हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्री एजुकेशन। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि आईबीसीएसई के लिए हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है वो चाहिए होते हैं। आईबीसीएसई का तरीकाकार ये है कि सबसे पहले आपने ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेनी होती है, वहाँ के उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह कुछ सबमिट करवाने होते हैं ऑनलाइन। फिर आप जो है उससे फॉर्म लेके जो है आईबीसीएसई के ऑफिस जाते हैं। तो अब हम बताएंगे कि आईबीसीएसई के ऑफिस में हमें कौन कौन से डिपार्टमेंट में जो है वो डॉक्यूमेंट हमें चाहिए होते हैं। ऑनलाइन की वीडियो हमारे चैनल में मौजूद है, आप पहले वो भी देख सकते हैं कि आप ऑनलाइन जो है वो एप्लीकेशन कैसे सबमिट करवा सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट की बात करें तो सबसे पहले आपको तमाम डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल हालत में चाहिए जो उनसे आपने टेस्ट करवाने हैं। आपने मैट्रिक इंटर दोनों की अगर संतय करवानी है तो दोनों आपके पास ओरिजिनल होनी चाहिए, प्लस आपके पास उनकी मार्कशीट होनी चाहिए। यानी कि अगर आप मैट्रिक के करवा रहे हैं ना तो आपको तकरीबन 9th की आपको मार्कशीट चाहिए, 10 की मार्कशीट चाहिए और 10 का सर्टिफिकेट चाहिए। ये 3 चीज़ें आपको चाहिए। इसलिए अगर आप इंटर की करवाने जा रहे हैं तो आपके पास 9th का मार्कशीट, 10 की मार्कशीट और 10 का सर्टिफिकेट, क्योंकि सर्टिफिकेट जो है वो इकट्ठा आता है 9, 10 का। इसी तरह फर्स्ट ईयर की आपकी मार्कशीट होनी चाहिए, सेकंड ईयर की मार्कशीट और इंटर की यानी कि सर्टिफिकेट। जिस सर्टिफिकेट पर जो था 11, 12 करता था। तो ये 6 डॉक्यूमेंट बन जाते हैं अगर आप जो है 9, 10 की करवा रहे हैं। अगर इनमें से आपने जो भी करवाने हैं, मिसाल के तौर पर सिर्फ इंटर का वेरीफाई करवाना है, लेकिन आपको बाकी सारे भी साथ लेके जाने पड़ते हैं ताकि वेरिफिकेशन के लिए उनको दिखाने पड़ते हैं कि मेरे पास ओरिजिनल हालत में तमाम डॉक्यूमेंट मौजूद हैं। तो मैट्रिक के लिए जैसे मैंने आपको बता दिया 3 आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, 9, 10 मार्कशीट और 10th का जो है सर्टिफिकेट, सनद जिसे कहते हैं, वो आपको कॉलेज से यानी कि स्कूल से मिल जाती है। तो ये डॉक्यूमेंट ओरिजिनल हालत में चाहिए। उसके बाद आपको अपना ओरिजिनल सीएनआईसी चाहिए। आपका ओरिजिनल सीएनआईसी आपके पास हो, अगर तो आपका बनने गया हुआ है तो आपके पास टोकन नंबर होना चाहिए। वैसे ओरिजिनल के साथ टोकन में मुश्किल ही वो काम करें, ओरिजिनल जो है वो लाजमी होना चाहिए। या अगर आप टोकन है तो टोकन के साथ जो है वो पुराना जो आपका आईडी कार्ड बना हुआ था वो आपने साथ ले जाना है। थर्ड नंबर पे आ जाता है आपका अपॉइंटमेंट फॉर्म। जैसे मैंने आपको बताया ऑनलाइन आपने एप्लीकेशन सबमिट करनी होती है, तो जैसे ही एप्लीकेशन सबमिट करती है तो आपका वहाँ से 3 पेजेस का एक फॉर्म डाउनलोड होता है, वो फॉर्म आपने साथ लेके जाना होता है। चौथा हो जाता है फ़ीस सबमिशन का। आपकी फ़ीस मेथड जो है वो मैंने वीडियोस पे भी बनाई हुई है। फ़ीस जमा करवा के उसकी स्लिप आपने साथ लेके जानी होती है वेरिफिकेशन के लिए कि मैंने फ़ीस जो है वो सबमिट करवाई है। आप बेशक फ़ीस जो है वो जिस दिन आपने जाना है उससे बेशक 1 दिन पहले करवा दें या जिस टाइम मर्जी 2-3 दिन पहले करवा दें, लेकिन ये है कि आपके पास उसका स्क्रीनशॉट या अगर आप बैंक ने करवाई है तो बैंक का जो चालान है वो आपके पास होना चाहिए। 5वें नंबर पे आ जाता है बोर्ड से आपको पैकेट या एसएमएस। देखिए आईबीसी से करवाने से पहले आपने अपना जो भी बोर्ड है वहाँ से वेरिफिकेशन करवानी होती है। तो कुछ बोर्ड जो होते हैं वो आपको एक पैकेट दे देते हैं, वो आप लेके जाते हैं आईबीसी को। और कुछ जो होता है वो कहते हैं कि आपको एसएमएस आ जाएगा, आपने एसएमएस में एक कोड दिया होता है, वो जाके आपने आईबीसी को बताना होता है। यानी कि उसका एक लिख के या स्क्रीनशॉट लेके आपने उसको बताना होता है कि हमारा जो है बोर्ड से वेरिफिकेशन कंप्लीट है। तो ये 5 चीज़ें टोटल स्टेप है, ये 5 डॉक्यूमेंट की लिस्ट है जो आपको ओरिजिनल हालत में तमाम चाहिए होती हैं। इसके अलावा इनकी कॉपीज़ वगैरह भी कुछ चाहिए होती हैं, वो आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाने तो उनकी एक कॉपी करवा लें, सीएनआईसी की भी एक कॉपी करवा लें। इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि अपॉइंटमेंट फॉर्म तो ऑलरेडी वो 3 पेजेस का उन्होंने रखना होता है और फीस का भी यही हिसाब है। तो ये सारी चीज़ें जो आपको लेके चले जाएँ तो आपका जो है ट्रांजेक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाती है। तो ये थी छोटी सी वीडियो। अगर आपने कंप्लीट वीडियो देखनी है तो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं कि किस तरह आपने ऑनलाइन उसकी अपॉइंटमेंट लेनी है, अर्जेंट लेनी है, अर्जेंट का क्या तरीका कार है और फीस का क्या तरीका कार है। कंप्लीट जो है मैंने वीडियो एक बना के डाली हुई है, तो उसका लिंक मैं कोशिश करूँगा डिस्क्रिप्शन में लगा दूँ, तो आप उसको भी देख लीजिएगा। तो ये थी आज की एक छोटी सी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं जितना जल्दी हो सके आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तो मैं मिलता हूँ किसी नई वीडियो में किसी नए पार्ट के साथ। तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।